हे गाइस दिस इज शैल और मैं हो गया आज काम से फ्री जल्दी। तो मैंने सोचा कि घर आ रहा हूँ और मस्ती कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपने टाइम भी यूटिलाइज कर लेता हूँ। मेरे लोकेलिटी में लगा है एक कंज्यूमर मेला, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे देखने और सोचा कि आपको भी थोड़ा दिखा दूँ। तो चलिए मेरे साथ करते हैं थोड़ा सा एंजॉय और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स वहाँ पर आए हैं। कोई बड़ी जगह पे ऐसा कुछ मेला नहीं लगा हुआ था, बट उन्होंने अच्छे से मैनेज किया था, तो स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई क्लटर नहीं था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे कई सारी चीज़ें दिखती गई। विंटर था तो ज़्यादा से ज़्यादा वुलन ही मुझे दिखा वहाँ पर, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम सामान यूज़ करते हैं वही दिख रही। और ये मेला देख के लग रहा था मुझे कि जेंट्री बहुत अच्छी तो आने वाली नहीं है, बट हर तरीके के लोग ऐसे में आते हैं और जाना भी चाहिए एक बार देखने के लिए कि क्या प्रोडक्ट्स वहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी टाइम से ये लगा हुआ था मेरी लोकेलिटी में, तो मैं भी सोच रहा था कि मुझे एक बार देखना चाहिए जाके, बट टाइम नहीं मिल रहा था। और जब आज मेरे पास टाइम हुआ तो मैंने कहा चलो भाई आज चल के देखते हैं। और मेरी एक आदत है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ तो बहुत चीज़ों को अपने नज़र से बहुत अच्छे से एनालाइज़ करता हूँ। आप देख रहे हो मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। और उसमें वहाँ पर कार्डिगन स्वेटर सब थे। ये वुलन वाला सेक्शन है। रेट्स उसमें आप देख रहे होंगे कि लगा हुआ है 150 100 इस तरीके से सेल में। वो मुझे कुछ ख़ास जमा नहीं, बट मेरी जो आदत है कि हम देख रहे हैं क्या पैटर्न है, क्या डिज़ाइनिंग है, क्या सिलवेट है, तो नेक पे क्या वर्क किया हुआ है। देखिए ये वाले पे नेक पे सैटिन रिबन का एक अच्छा काम किया हुआ था, वो मुझे वहाँ पे पीस दिखा, तो मैंने वो देखा उसको। और सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। लोग अभी तो इतनी ज़्यादा ठंडी थी तो इस वक्त लोग आए नहीं थे, ये दोपहर का वक्त है। और भीड़ बहुत कम हो रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। अच्छी चीज़ जो लगती है मुझे वो होता है कारपेट। आज के वक्त का जो कारपेट है वो डिज़ाइनिंग में उस तरीके का नहीं रह गया है कि खाली जो बेसिक पहले चला करता था। आज आप देख सकते हैं इसमें भी कि फ्लोरल पैटर्न से लेकर बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न और मॉडर्न टेक्निक के साथ कई सारे कारपेट्स हर लेंथ के, हर साइज़ के अवेलेबल हैं। जब आपका हेक्टिक शेड्यूल हो और आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए ऐसी जगह पे जाना थोड़ा अच्छा लग जाता है, सुकून मिलता है और मज़ा भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को एंजॉय करते हो, आप चीज़ों को देखते हो। हमारी फील्ड में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज़ करें, देखें, क्योंकि परसेप्शन मैटर करता है। यहाँ पे भी देखिए हर तरीके की चीज़ें थी जो मास को नॉर्मली जो चलती हैं मार्केट में और लोगों को पसंद आती हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं हर तरीके की चीज़ें हैं। वुलन्स हैं, बाकी टॉयज़ हैं, बाकी गेम्स के भी उन्होंने किए हैं, मसाले, मिर्च, सारी चीज़ें वहाँ पर थी, हर एक चीज़ का स्टॉल था। बैग का सेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके के बैग थे। ये देखिए जूट बैग जो है, इसमें प्रिंटिंग तो थी ही और उसके साथ साथ पैच वर्क काफ़ी किया हुआ था, जैसे कि मधुबनी और कलमकारी की टेक्निक को यूज़ कर करके। हाँ, ये देखिए चमचमाती हुई इंडियन बैंगल्स। बजट शॉपिंग करनी है तो ऐसे मार्केट में कभी कभार आपका चले जाना सही रहता है। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ जाएं जो आपको चाहिए थी और वो यहाँ मिल जाए और आप ले भी लो। कई सिटीज़ और कई स्टेट से आए हुए लोगों ने अपने कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया यहाँ पे। कुछ खास थे और कुछ बेसिक ही थे, बट जिनको जैसी पसंद है उन्होंने वहाँ पे वैसे प्रोडक्ट्स को दिया। क्रॉकरी सेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटी थी। डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट से तो बहुत ज़्यादा ही थी। हर तरीके के क्रॉकरीज थे, केटल्स थे, बोल्स थे, प्लेट्स थे, फाइबर, मेलानिन, हर मटेरियल से बने हुए। कुछ तो डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी लगी, मैं वहीं पे देख रहा था एक एक। और जहाँ तक मैंने देखा उस सेक्शन पे काफ़ी भीड़ भी थी। इस वक्त तो आपको नहीं दिख रही, बट बाद में क्रॉकरी के सेक्शन में काफ़ी अच्छी भीड़ लगी थी और लोगों ने काफ़ी ये ख़रीदा भी। डेली यूज़ के लिए ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी भी होती हैं, और अगर मिल रहा है, प्राइस थोड़ा मुझे ज़्यादा उनका हाई लगा, बट लेने वाले तो ले ही रहे थे। बार्गेनिंग का कोई सिस्टम यहाँ पर था नहीं, फिक्स प्राइस थी, तो सबको अगर पसंद आ रही है तो भाई ठीक है आप वो लीजिए। मैं भी कई तरीके से उसको देख रहा था कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे एक ट्रेस कुछ अच्छी लगी। ये देखिए छोटे छोटे कप्स भी थे वहाँ पे। मटेरियल्स की जानकारी लेना और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्वायरी करना, ये हम सब के लिए अच्छा होता है। कभी भी बाहर आप जाएँ तो ये काम ज़रूर करें। एक चाइनीज़ पैटर्न पे फ्लोरल प्रिंटेड मुझे ट्रे अच्छा लगा स्क्वायर में। मैंने उसका रेट भी उससे पूछा, बट मुझे उसका रेट बहुत हाई लगा कंपैरिजन अगर करूँ कि जो मटेरियल है और जो उसका
शेप है ड्यूरेबिलिटी के भी हिसाब से, मुझे वो सही नहीं लगा, तो मैंने अवॉइड ही किया लेना। बाकी चीज़ें तो मैं देख ही रहा हूँ कि और क्या क्या है। मैं आपको उसका क्लोज़अप भी दिखाऊंगा अभी कि कितनी सारी चीज़ें उसमें थी। आपको ऐसे वीडियो में तो देखने को दिख ही रहा है कि कितनी सारी चीज़ें उसमें हैं। ये देखिए क्रॉकरी में कई सारे के डिज़ाइनिंग बोल, केटल्स, छोटे बड़े हर तरीके के थे। कुछ मटेरियल्स भी अच्छे लगे। ये स्पून्स हैं। ऐसी जगहों पे जाना और चीज़ों को देखना अपने नज़रिए से, वो एक अलग एक्सपीरियंस भी आपको दिला देता है, तो जाना चाहिए। और मैंने भी वही काम किया, हर एक चीज़ को अच्छे से देखा, एनालाइज़ किया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉल था जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान तो थे ही, उसके साथ साथ कुछ घरेलू स्टफ्स भी थे जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं हर एक चीज़ में। ब्रशेज़ हैं साफ़ करने, मॉपिंग एंड क्लीनिंग के लिए भी। हर एक चीज़ को मैं देख रहा था। कुछ चीज़ें नई नई दिख रही थी, छोटी बड़ी, और उसके बारे में इंक्वायरी करता जा रहा था। अब मैं वहाँ गया था तो चीज़ों को देखना तो बनता ही है ना, और इंक्वायरी भी करना बनता है। तो मैं अपने लेवल पे सारी चीज़ें कर रहा था, वो लोग बता भी रहे थे। अच्छा लगता है कि अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में, हर एक चीज़ को आप देख रहे हो, तो जानकारी बढ़ती है। कभी किसी को बताना हो या कुछ ख़रीदना हो तो आपको कंपैरिज़न के लिए भी मिल जाता है कि वहाँ पे कितने रेट का मार्केट में मिल रहा है या दूसरी जगह पे कितना मिल रहा है। ये भी चीज़ें सही रहती हैं, चीज़ें देखनी चाहिए। सेलिंग करने की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हाँ, अगर कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो तो आप उस कस्टमर को चीज़ों के बारे में बताएं और इन्वॉल्व होके। कई शॉपकीपर्स ये करते हैं कि वो उतना इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखाते हैं, और मैं इस स्टॉल पे गया था तो उसने काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे बताई, खुद से बता रहा था। ये एक अच्छी चीज़ होती है कंज्यूमर का इन्वॉल्व होना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर सामान के लिए, या और भी चीज़ें वो देख सकता है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत। ये देखिए टॉप्स पे कितने तरीके के प्रिंट्स हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब लगा कि हाँ, कुछ समर के भी चीज़ें हैं, क्योंकि विंटर का बहुत ज़्यादा चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे। सारे जगह पे तो विंटर के जैकेट्स, वुलेंस और यही पड़े थे। यहाँ कुछ साड़ियाँ भी मुझे दिखी। ये देखिए साड़ीज़, हर तरीके की साड़ीज़ थी उसमें, वीविंग जो वोवन साड़ीज़ होती हैं। दोस्तों देखने में ही बस धूप लग रही है। ठंड वाकई में कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा थी, और आज भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बट फिर भी क्योंकि मैं खाली था तो आज मैं मार्केट चला गया इस जगह पे मेले में, और देखा कि एक एक चीज़ें क्या क्या हैं, वहाँ पे क्या आई हैं। आगे कुछ लेना भी है कि नहीं लेना है, इसका डिसीजन भी तो बनाना पड़ता है ना। एक और कारपेट का सेक्शन मुझे वहाँ पे दिखा। मैं फिर वहाँ पे गया, सारे कारपेट्स को अच्छी तरीके से देखा, तो मुझे वैरायटी ऑफ कारपेट्स वहाँ पे दिखे। यहाँ पर इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग वाले कारपेट्स मुझे ज़्यादा दिखे, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा दिखेंगी, बिल्कुल भरा हुआ डिज़ाइन है इसमें, जो बेसिक कारपेट्स के चलते हैं, और ये हमेशा चलते ही हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। काफ़ी इसका भी डिमांड है मार्केट में। एक सही कारपेट का सिलेक्शन करके अगर आप अपने रूम में रखते हो तो रूम का जो इंटीरियर है उसका चार्म ही अलग हो जाता है। तो इसके बारे में भी आपको देखना चाहिए, और ये एक अच्छा डेकोरेटिव पीस है अपने रूम के लिए। ऐसे कारपेट्स को देख के मुझे शक भी हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भदोही से आए हो। तो उन्होंने बताया कि कंफर्मेशन किया कि हाँ, वो भदोही के हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये भदोही के कारपेट्स हैं। अच्छे बनते हैं भदोही, तो आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस है कारपेट इंडस्ट्री के लिए और कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कारपेट इंडस्ट्री के ट्रिप पे जब मैं गया था तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसको। आपको तब पता चलेगा कि कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग और वीविंग कैसे होती है। भदोही में कारपेट का काम बहुत ही अच्छा होता है, मैंने खुद देखा हुआ है। और जब आप वो वीडियो देखेंगे, और यहाँ पे भी मैंने कारपेट जब देखा तो पता चला कि हाँ, काम बहुत ही अच्छा होता है और इसका डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। फिर मुझे दिखा एक कश्मीरी स्टॉल जहाँ पे मेंस की सदरी भी थी, और बाकी सूट और साड़ियाँ और कशीदाकारी मुझे बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें दिखी मुझे। कशीदाकारी का प्रिंट भी मुझे वहाँ पे दिखा शॉल्स और सूट्स के पीसेस में, बट वो मुझे कॉस्ट में बहुत ज़्यादा लगा। इतने कॉस्ट कौन ही यहाँ पर लेगा, बट डिज़ाइनिंग तो अच्छी थी ही। शॉल्स बहुत अच्छे अच्छे थे, मुझे वाकई में शॉल्स बहुत अच्छे लगे। उसमें जो कशीदाकारी का काम हुआ था वो वाकई में बहुत ही अच्छा था, मुझे बेहद पसंद आया। बट मेन तो बात वही थी कि बार्गेन भी आप नहीं कर सकते, और उसका रेट इतना ज़्यादा हाई था तो फिर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ से लेने का। हाँ, अगर वो कम रेट में दे देते या फिर बार्गेनिंग पॉसिबल होती तो कस्टमर एक बार देखता है कि हाँ, उसका क्या रेंज है और उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको कितने का मिल जाएगा। कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी वाकई में बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी, पहनने में भी।
और उसके काफ़ी यहाँ पे थे, जैसे मैंने आपको बताया शॉल पे बहुत अच्छा काम था, मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। सारे शॉल्स बहुत ही अच्छे थे, कलर कॉम्बिनेशन से लेकर उसकी जो कढ़ाई थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। ऑलमोस्ट सारे स्टॉल्स तो मैंने देख ही लिए थे और वाक़ई में अब मेरे लायक तो वहाँ कुछ देखने को बचा नहीं था। वक़्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब घर निकलना ही सही होगा। तो गाइस मैं अब आ गया हूँ घर, क्योंकि मुझे वहाँ से कोई चीज़ें तो लेनी थी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही गया था थोड़ा देखने के लिए कि क्या प्रोडक्ट्स आए हैं। फिर भी वहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें ले ली जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। एक वुडन स्टॉल से लिया मैंने ये कोस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसका छोटा-छोटा है, इसमें 6 पीसेज़ हैं कोस्टर्स के। एक छोटू-सा चेयर है, आप इसको एज़ अ शो पीस भी रख सकते हैं और यूज़ेबल भी है। इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी प्यारी है, इसमें मुझे इतना अच्छा लगा ये देखने में। पहले सोचा मैं लूँ कि ना लूँ, फिर मैं चला गया था, फिर वापस आया और मैंने सोचा यार जब पसंद आ गया है तो ले ही लेना चाहिए, तो मैंने इसको ले लिया। मुझे इसकी डिज़ाइन टेक्सचर्स काफ़ी अच्छी लगी, आप भी देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो इसकी कॉस्ट लगी है मुझे कितनी। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉल पे गया मैं, तो वहाँ मुझे स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें दिखी, तो मैं जिम वाले कुछ इक्विपमेंट भी मुझे वहाँ पर दिखे, तो मैंने लिया ये। उससे बार्गेन किया है जो वो बोल रहे थे। मैंने ऑनलाइन भी कई बार इसको लेने का कोशिश किया था, मैं भूल जा रहा था, फिर ऑर्डर ही नहीं कर पा रहा था और शॉप में जाने का टाइम नहीं मिलता, तो मुझे वहाँ पर दिखा, तो उससे बार्गेन करके मैंने ये ले लिया। रेजिस्टेंट बैंड मुझे चाहिए था। कभी-कभी मैं जिम नहीं जा पाता हूँ काम की वजह से, तो मैं घर पे कंटिन्यू रखता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, एक और भी चीज़ें हों, कुछ डंबल्स वगैरह हैं मेरे पास, बट मैंने रेजिस्टेंट बैंड ले लिया। ये वर्कआउट के लिए बहुत हेल्प मिलता है। बार्गेन पर मुझे पड़ा ये सारे। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपना प्यार लाइक शेयर और कमेंट के रूप में मुझे ज़रूर दिखाइएगा। बाय।